जय हिंद जय भारत साथियों। अभी मैंने कुछ वीडियोस बनाई सरफेसी एक्ट पर, तो कई लोगों ने कहा सर मेरे पास तो 138 का नोटिस आया हुआ है, तो ये 138 का नोटिस क्या है, क्या ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। एक्चुअल में क्या है, जो चेक बाउंसिंग होती है ना या ईएमआई बाउंसिंग होती है, उसमें अगर आपने चेक दिए होते हैं तो वहां पर ये 138 का नोटिस आता है। एक व्यक्ति ने कहा सर क्रेडिट कार्ड से मैंने अमाउंट पे करना था, मैं नहीं पे कर पाया, तो उसमें 138 का नोटिस आ गया। नहीं, क्रेडिट कार्ड से 138 का नहीं आता है। या तो आपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट किया होगा और आपने चेक दे दिए होंगे और फिर आपका चेक बाउंस हो गया होगा, क्योंकि 138 क्या चेक बाउंसिंग का केस है। आपकी ईएमआई बाउंस या चेक बाउंसिंग के केस में 138 का नोटिस आता है। और उसमें भी सीधा बेलेबल नॉन बेलेबल नोटिस ऐसा नहीं होता है। पहले आपको नोटिस आएगा 138 का, कोर्ट से आएगा, आप कोर्ट में जाइए, बैंक या तो लोक अदालत से देगा बैंक नोटिस। पहली बात तो उसमें 15 दिन का समय मिलता है आपको, 15 डेज बाद ही बैंक लीगल एक्शन ले सकता है। 15 दिन में अगर आप सेटलमेंट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हो, उसके बारे में आप जानकारी बैंक को दे सकते हैं। सेकंड पार्टी से आप बात कर सकते हैं, अगर वो लिख कर दे देता है आपको 6 महीने का 1 साल का समय जिसको आपने चेक दिया था, तो फिर वहां पर भी आपका सेटलमेंट का समय मिल जाएगा, तो 138 का नोटिस आपको दोबारा नहीं आएगा। वो लोक अदालत में भी जाकर सेटलमेंट हो सकता है, बैंक अगर लोक अदालत जाता है तो। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा और वहां जाकर के अपनी परिस्थिति बताइए। जज भी इंसानी होते हैं यार, वो समझते हैं आपकी अगर परिस्थिति खराब हुई है। आपने पर्सनल लोन लिया था तो जो सिक्योरिटी चेक लिए होते हैं वो सिक्योरिटी चेक लगा दिए जाते हैं, वो बाउंस करा दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है, आपने प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लिया होता है, उसमें आपने चेक दे दिए होते हैं, ब्लैंक चेक, और वो टोटल अमाउंट भर करके लगा देते हैं, चेक बाउंस कर देते हैं और 138 का नोटिस आ जाता है। जो भी नोटिस आया जाइए, रिटर्न में अपनी बात लिख करके लेकर के जाइए, बैंक से भी बात करिए, कोर्ट में बुलाया जाए कोर्ट में बात करिए, लोक अदालत में बुलाया जाए वहां बात करिए और अपनी सारी परिस्थिति बताइए। सच बोलिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपके साथ हुआ, जो जो हुआ वो सब बताइए। आपको सामने वाले ने किस चीज का पैसा दिया था। अभी राजस्थान में हुआ, व्यक्ति ने पैसा दिया 9 लाख रुपए और उसने चेक बाउंसिंग का केस बना दिया। वो 9 लाख रुपए किस लिए लेना चाह रहा था, चेक किस लिए लगाया, वो साबित ही नहीं कर पाया। तो कोर्ट ने उसके खिलाफ, यानी जिसने पैसा दिया उसके खिलाफ, और जिसको पैसा भरना था, जिसका चेक बाउंस हुआ, उसकी फिर में डिसीजन दिया कि सामने वाला साबित ही नहीं कर पाया कि 9 लाख रुपए किस चीज के लिए चाहिए थे, ये चेक लगाया क्यों था, किस चीज की पेमेंट थी। तो ऐसा नहीं होता कि सामने वाला तुरंत साबित कर देगा, उसको भी साबित करना पड़ेगा। और अगर वो ये कहता है कि मैंने 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए कैश में दिया था, मैंने लोन पर दिया था, मैंने इंटरेस्ट पर दिया था, तो उसके पास एनबीएफसी का लाइसेंस होना चाहिए, वरना वो ये काम कर ही नहीं सकता है। तो बहुत सारे क्लॉज हैं। अच्छा वकील पकड़ेंगे तो आपकी फिर में भी डिसीजन आएगा। और इसमें नॉन बेलेबल वारंट कब आता है, जब आपने 138 का नोटिस आया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। 15 दिन का समय था, पहली बात तो नोटिस आएगा वकील से, वकील के नोटिस का आपने जवाब नहीं दिया। फिर 15 दिन बाद उसने लीगल कार्रवाई करनी शुरू करी, उस पर भी आपने जवाब नहीं दिया। 138 का नोटिस आया, जवाब नहीं दिया। फिर वो कोर्ट से बेलेबल नोटिस मंगवाते हैं 138 में, उसका भी जवाब नहीं दिया। तो कोर्ट ये मानता है कि आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, आप भगोड़े, आप भाग सकते हैं। अब आपको नॉन बेलेबल वारंट इश्यू होता है। तो एनबीडब्ल्यू ना हो, नॉन बेलेबल वारंट ना हो, उससे बेहतर यह है कि 138 का नोटिस आए तो तुरंत जाए। और मैं तो कहता हूं, बैंक से कोई भी नोटिस आएगा, चाहे नॉर्मल लेटर ही आए, उस पर तुरंत जाएं। बैंक से, इनकम टैक्स से, सरकार के डिपार्टमेंट से कोई भी लेटर आता है उसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। अगर आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, आप गलत नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिन्होंने गलत किया है उनका तो साथ ना मैं दे सकता हूं, ना कोर्ट दे सकता है, ना बैंक दे सकता है, ना वकील साथ दे सकता है, क्योंकि उनके साथ तो गलत होगा क्योंकि आप गलत हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो डिफॉल्टर नहीं है, मैं जानता हूं 90% 95% लोग डिफॉल्टर नहीं है, उनकी परिस्थितियां खराब हुई है सरकार की गलत नीतियों के कारण। तो बताइए, लिखिए उसको। बहुत सारे लोग जब मैं मिलता हूं आ जाते मेरे पास अपनी समस्या लेकर के, लेकिन रिटर्न में नहीं लेकर के आते। मैं उनसे पूछता हूं भैया बता तो देते क्या समस्या है, मैं समाधान तो तभी कर पाऊंगा जब मुझे समस्या का पता होगा। रिटर्न में लाइए। ऐसे बैंक भी कब समस्या का समाधान करेगा, कोर्ट भी कब समस्या का समाधान करेगा, जब आपकी जेन्युइन समस्या पता होगी। और जब आप लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। लोगों को पता चल जाता है, जब आप लिखते हैं तो पता चल जाएगा कि आपकी परिस्थिति ऐसी बनी थी या आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। और फिर भी उसमें समय भी मिल जाता है, सेटलमेंट भी हो जाता है। और लोन माफी के लिए तो मैं प्रयास कर ही रहा हूं। लोन भी उन्हीं का माफ होगा जो जेन्युइन होंगे, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे होंगे, उन्हीं का लोन माफ करने का प्रयास करूंगा। डिफॉल्टर के साथ मैं भी नहीं, मैंने बार बार कहा है, मैं उन्हीं का साथ दूंगा जो जेन्युइन है और जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे।